हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लोगों के, कैसी तबीयतें हैं? अच्छा, भी आज की जो है वीडियो है ना, बड़ी हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लंबी भी बन सकती है। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, और ये वीडियो जो है ना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद भी जो है ना वीडियो आपको बन सकती है, ठीक है। अच्छा, फ़ायदेमंद से मुराद ये है कि रीटेस्टिंग की बात करते हैं। इस स्ट्रैटेजी जो है ना, ये एक्चुअल में जो है ना एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये एक किस्म का जो है ना एक किस्म मेथड है जो कि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब, क्योंकि हर वो चीज़ जो आपके प्रॉफिट का बायस बनती है ना, वो स्ट्रैटेजी बन जाती है। यही होता आ रहा है आज से 2-3 साल ही हुए हैं ये चीज़ें स्टार्ट हुए। तो हम लोग जो है ना बात करेंगे रीटेस्ट के। गोल्ड रीटेस्ट कैसे करता है। गोल्ड क्या, हम लोग पहले जो है ना सारे पेयर्स को हम लोग वॉच करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा नॉलेजेबल होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरी वॉच करना। बाकी इस वीडियो को शेयर भी कर देना। हमारा चैनल नीचे है तो सब्सक्राइब भी कर दे अगर नए मेंबर्स हैं तो। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर जो है ना एनालिसिस में अपने आइडियाज़ वगैरह भी शेयर करता हूँ, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में रीटेस्ट एरिया क्या, कौन से होते हैं। इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको ये बताऊंगा कि पहली बात तो ये बताऊंगा कि आपको लेवल्स लगाना, और आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कैसे करनी है वो बताना। इसके बाद ट्रेंड लाइन का डिटेल, ये सारी चीज़ें, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसके बाद जो है ना एरियाज़, लेवल्स, जिसे हम लेवल कहते हैं, एरियाज़ भी कहते हैं, ठीक है। वो एरियाज़ कैसे बनते हैं पहले उनके बारे में आप लोग जानोगे, फिर बाद में जो है ना आप बाद में जो है ना आप रीटेस्ट एरियाज़ को जो है ना फाइंड कर पाओगे, ये कह लें। क्योंकि ये जो है ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपको अगर ये चीज़ें, मेजर चीज़ें ये अगर नहीं ना आती है आपको, तो देन जो है ना आप रीटेस्टिंग एरियाज़ भी नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, हम ना पहले मैं आपको जो है ना गोल्ड के अंदर लेके चलता हूँ। गोल्ड के हम लोग ना सिंपल वे में एक चीज़ बताता हूँ। मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में ले जाता हूँ या पहले मंथली में ले जाता हूँ। अच्छा, मंथली में जो है ना, मंथली चार्ट मैं इसीलिए लेके आया हूँ कि मंथली चार्ट में जो है ना आपको ऊपर से जो है ना नीचे तक जो है ना बताता हूँ, ताकि जो है ना आपको क्लैरिफिकेशंस भी मिलती जाएँ और आपकी क्लैरिटी भी ज़्यादा हो। अच्छा, मैं ना एक यहाँ पे चीज़ कहता हूँ, सबको ये पता होता है इस बात का कि रेजिस्टेंस ऊपर होती है, सपोर्ट नीचे होती है, ठीक है। सपोर्ट पे मार्केट खड़ी होकर बाहर, सपोर्ट पे बायर्स आते हैं, रेजिस्टेंस पे सेलर्स आते हैं। अच्छा, ये वजह यहाँ पे मैं ना एक रेजिस्टेंस एरिया लगा रहा हूँ इस लेवल पे। ये जो है ना तकरीबन है जी, बैक टेस्टिंग है ना ये वाला एरिया है 2064। अगेन मार्केट वहाँ पे की रेजिस्टेंस बन गई, फिर अगेन की रेजिस्टेंस बन गई। अब इसको मार्केट ने किया ब्रेक यहाँ पे, ठीक है, ब्रेक किया तो देन मार्केट नीचे आई ही नहीं है, मार्केट ऊपर ही रही है। अच्छा, ये हमारे पास क्या हो गया है, ये हमारे पास हो गया जी रेजिस्टेंस है, हो गया, ठीक है, ये सिंपल रेजिस्टेंस है। उसके बाद हम सपोर्ट भी यहाँ पे लगाएंगे। अब हमारे पास सपोर्ट कौन सी बनी है, ये वाली, ये हमारे पास सपोर्ट बन रही है। मार्केट आई है, सपोर्ट ली है, ऊपर निकल गई, आई है ऊपर निकल गई, आई है ऊपर निकल गई। देन यहाँ पे ब्रेक किया, पर ये ब्रेकआउट नहीं था यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको सपोर्ट नज़र आ गई, दूसरा टच, तीसरा टच। अगेन जो है ना यहाँ पे मार्केट जब आई है तो मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया सपोर्ट को। यही तो बात है कि लोगों को ये चीज़ लगती है कि ये सपोर्ट ब्रेक हो गई है तो रिटेल ट्रेडर क्या करेगा। अच्छा, और दूसरी ये बात, आपको यहाँ पे कैंडल स्टिक मिल रही है, कौन सी, आपको वो कैंडल स्टिक मिल रही है, क्या नाम है इसका, सप्लाई कैंडल जिसे कहते हैं शूटिंग स्टार, वो भी मंथली कैंडल के अंदर। तो मार्केट में आपको सेलर्स बता रही है, तो लोग यहाँ पे इंटर हुए होंगे। लेकिन इन केस अगर मैं तब तक जो है ना, या अगर मैं इसे ट्रेड करूँगा ना, तब होता तो मैं इसको बाय साइड में करता। क्यों? क्योंकि मार्केट का जो लेवल है वो ये बनता है, ये देख रहे हैं आप, ये वाला मार्केट का लेवल बनता है। अब मैंने इसी लेवल को कैसे खींचा है, ठीक है। यही तो बात है, रिटेल ट्रेडर जो होते हैं उनके एसएल्स क्यों हिट होते हैं, इसी वजह से होते हैं। क्योंकि या तो मार्केट लेवल से होकर जाती है या सपोर्ट से होकर चल जाती है। सपोर्ट पे यहाँ पे रिटेलर ही आते हैं, यहाँ पे रिटेलर ऐड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये एक्चुअल में गेम होती है, ये होती हैं ये। आप बड़ा टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो एसएल्स बड़े होंगे। अच्छा, ये मैं आपको मंथली में ले गया हूँ, ठीक है। अब हम लोग जो है ना इसको रिमूव करते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वीकली, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हम लोगों ने लगाई थी। अब यहाँ पे हम लोग जब मौजूदा हालात को जो है ना गोल्ड में देखते हैं, मौजूदा हालत जो है, मौजूदा हालत हमारे पास बन रही है ये वाली, ये हमारे पास। अब यहाँ पे कौन सी रेजिस्टेंस बनती है, ये वाली बन रही है, ठीक है, यही बन रही है ना, ये वाली रेजिस्टेंस बन रही है। और सपोर्ट हमारे पास ये बन रही है। मार्केट एकदम से यहाँ पे सपोर्ट ली है, फिर अगेन आई, सपोर्ट ली है, फिर अगेन आई है, ठीक है, सपोर्ट ली है, फिर ऊपर निकल गई। अब ये रेजिस्टेंस है। अब इस वीक में क्या कर रहा है, गोल्ड नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यही हो रहा है। पर ये, अब मुझे एक बात बताएं, अब यहाँ पे ये वाली सपोर्ट जो है ना,
ये वाली नहीं बात करते, यहाँ ये वाली, यहाँ से सपोर्ट शुरू होगी, ये वाली मार्केट ने सपोर्ट बना दी। लेकिन एक्चुअल में ये जो है मार्केट ने इसको जो है ना विग क्यों नीचे छोड़ी है, इसने यहाँ पे सपोर्ट किस चीज़ के लिए, इस यहाँ पे सपोर्ट किस चीज़ के लिए। यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, इसको मेंशन कर देते हैं, ये हम लोगों ने लगा दिया। ये यहाँ पे तो कोई टेस्टिंग एरिया नहीं है, यहाँ पे तो कोई रजिस्टर नहीं है जिसको मार्केट और यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गई है। ये वीकली टाइम फ्रेम है, ये वीकली तो ये तो यहाँ से कोई नहीं है, लेकिन हम ये क्यों ऊपर गई है। हम अब चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर आप एक चीज़ देखें तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, विग टेस्ट किया है। अपनी प्रीवियस कैंडल जो है ना, सेकंड लास्ट कैंडल को मार्केट टेस्ट करने आती है, जो उसकी विग बनती है जिसे कहते हैं हम रीटेस्टिंग, ये एरियाज़ हैं। और उसके बाद आप अगर ये वाली विग भी लगाते हैं ना, अब ये इसकी प्रीवियस कौन सी है, ये वाली, इसकी प्रीवियस ये वाली है। अब जाहिर बात है ये विग भी तो छोड़ी है मार्केट ने, इसको टेस्ट करने कौन आएगा, ये वाली कैंडल आइए, ठीक है। आपको सिंपल दिख रहे हैं या हम एग्जैक्ट लगाते हैं, ये देखें मार्केट यहाँ पे भी इसको भी टेस्ट करने आई है, फिर अगेन इसको टेस्ट करने आई है। तो यही तो मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ, रीटेस्टिंग जो है ना, इतने जो है ना मेजर एरियाज़ हैं रीटेस्ट होती है कि आपको जो है ना इन पे काम करना चाहिए। अच्छा, मैंने यहाँ पे भी बाइंग की थी, यहाँ पे भी बाइंग की थी, मेरे ग्रुप के अंदर भी लोगों को पता है। अच्छा, अब हम चलते हैं दोबारा वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। ये तो मैंने आपको बता दी कि रीटेस्टिंग एरियाज कितने इंपॉर्टेंट है, कि जब भी मार्केट गिरती है ना, जब भी मार्केट गिरेगी या फिर कोई भी डंप आया है और एकदम से ऊपर निकलेगी, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो वैसे ही चलेगी ऊपर, ठीक है। इसका यही मतलब होती है कि वो भाई किसी बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सपोर्ट या रजिस्टेंस लेके गई है, ठीक है, गई है। अच्छा, हम चलते हैं हम दोबारा डेली टाइम फ्रेम के अंदर। अब हम चलते हैं डेली के आगे, हम डेली के अंदर आ गए। डेली के अंदर जो है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कौन सी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम देती है आपको एक्चुअल में। जो अच्छा, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था कि वो आपको ही पता है कैसे लगती हैं। अब बात करते हैं लेवल्स लगाना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेवल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ हुई है कि गोल्ड ने इस सपोर्ट, ये वीकली भी है, ठीक है, और डेली भी है। मार्केट ने यहाँ पे पहली सपोर्ट ली है, दूसरी सपोर्ट ली है, देन सॉरी रेजिस्टेंस है, पहली रेजिस्टेंस हुई है, यानी पहली बार रिजेक्ट हुई है, इसे रिजेक्शन भी कहते हैं, रिजेक्टेड लाइन रिजेक्ट हुई है, दूसरी बार रिजेक्ट हुई है, फिर अगेन यहाँ पे रिजेक्ट हुई है, फिर यहाँ पे मार्केट अब लिक्विडेट करने लग पड़ी है, कंसोलिडेट करने लग पड़ी। यही हुआ 3-4 दिन में। अब ये मार्केट के लिए क्या बना हुआ है, ये किस्म का रेजिस्टेंस एरिया था मार्केट के लिए, लेकिन मार्केट इसके ऊपर भी गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो एक्चुअल में, अब मार्केट जब इसके ऊपर गई है, ठीक है, अब आपने ढूंढना है, सारी बात है, आपने जो ढूंढना है वो क्या ढूंढना है, लेवल, ये रेजिस्टेंस है। अब इसके जो है ना, यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट ने विग लगाई है ये वाली, ठीक है, ये वाली कैंडल, यहाँ से रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी है इसी एरिया से। तो आपने क्या करना है, इसकी विग पकड़नी है और बाद में इसकी बॉडी पकड़नी है। ये दोनों चीज़ें आपने पकड़ ली है, देन मार्केट उसके अंदर जब भी आएगी, मार्केट में हमें ह्यूज सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, फिर टेस्ट हुआ है, देन अगेन नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे टेस्ट हुआ, फिर अगेन आ गया। ये डेली टाइम फ्रेम है, इसी वजह से जो है ना बहुत बड़ा एरिया बन रहा है, ये डेली है। हम अभी H4 H1 में भी जाएंगे। अच्छा, ये मार्केट ने फिर अगेन नीचे आई है, ठीक है, अब यहाँ पे फिर अगेन वापस गई है, आपके सामने है ना, यही रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट किया, देन अगेन गई है, वापस आई है, वापस आ गई यहाँ पे। अब इसको यहाँ पे बड़ी हैवी तरीके से बुलिश इसने जो है ना ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं ये नीचे वाले एरियाज की। अब नीचे वाले पे आ जाएं, ठीक है, रेजिस्टेंस यहाँ पे तो आपने देख ली। अब ये स्पोर्ट यहाँ पे कौन सी बन रही है, ये वाली, यही स्पोर्ट बन रही है, ठीक है, ये वाली मैक्सिमम बन रही है, यहाँ से स्पोर्ट आपकी लगती आ रही है, पहला टच, दूसरा टच एंड तीसरा, ये वाले सारे जो है ना टचेस लगते आ रहे हैं 3267 तक। लेकिन ये इसको आप फॉलो नहीं करेगी ये, क्योंकि बहुत बार ब्रेक हो चुकी है, ये भी ब्रेक हो गया, अगेन ब्रेक हुई है, फिर ब्रेक हुई है, तो ये ब्रेकआउट होते रहते हैं। तो ये हमारे पास काम की अभी नहीं है। हमारे पास अब काम की कौन सी है, ये वाली एरिया है, ठीक है, ये यहाँ पे लगाते हैं। हमारी रेजिस्टेंस स्टार्ट हो रही है यहाँ से, सॉरी स्पोर्ट हमारी स्टार्ट हो रही है भाई यहाँ से। अब आपके सामने है, यहाँ पे जब भी मार्केट रही है, यहाँ पे मार्केट 3 दिन रही है। अच्छा, और दूसरी बात है, वैलिड सपोर्ट और वैलिड रेजिस्टेंस कौन सी होती है, 2 तरह की सपोर्ट होती है। एक वो होती है जिसके जो है ना, अब ये एक यहाँ पे समझाता हूँ आपको,
ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस कह लें, सपोर्ट कह लेते हैं, ये सपोर्ट है। यहाँ पे कैंडल एक क्रिएट हो रही है, यहाँ पे कैंडल एक क्रिएट हो रही है। हमने वेट क्या करना होता है कि यहाँ पे बाइंग में हम लोग मार्केट के अंदर बाइंग में देखें, तो हम लोगों ने बाइंग में ऐड होना है ना। तो ये अब कैंडल जो सा मर्जी टाइम फ्रेम है, अगर मार्केट इसको सेलिंग में दे रही है नीचे आती जा रही है ना, तो आपको यही लगता है कि ये इसको ब्रेक कर गया यार ये रेजिस्टेंस को, पर एक्चुअल में आप तब तक नहीं कह सकते जब तक ये कैंडल क्लोजिंग ना दे। अगर ये मार्केट ऐसे क्लोजिंग दे देती है नीचे ऊपर को जाकर ऐसे करके, तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास इसको ये एमी तो नहीं उठ गई, ये उठी है अपनी मेजर सपोर्ट की वजह से। इस सपोर्ट की वजह से जो है ना ये बाइंग गई थी, यहाँ से रिजेक्ट हो रही, क्योंकि ये सिर्फ क्या लगाने गई थी, इसे कहते हैं स्पाइक। ठीक है, जब मार्केट एकदम से सेलिंग आती हो ना, तो ये नहीं आपने क्या समझना कि मार्केट जो है ना सेलिंग आ रही है तो इससे सेलिंग आना है, नहीं, इसने रिजेक्ट होना है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने आ रहा है, रिटेलर को बाय निकालने आता है, क्योंकि एस एल इज इक्वल टू स्टॉप लॉस। अगर आपके हिट होते हैं या आपके लॉस होता है, तो इसका मतलब ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है ना, ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। ठीक है, तो सिंपल वर्क ऐसे ही करता है। जब आप अब मुझे बताएं, यहाँ पे H1 की कैंडल बन गई है, ठीक है, H1 की कैंडल मार्केट ने कोई $20 5 मिनट के अंदर ही दे दिया, तो मैं तो उसे यही कहूँगा कि मार्केट स्पाइक लगा रही है, जाहिर बात है, क्योंकि मार्केट का रूल है ये, ऐसे थोड़ी ना आएगी। अगर 1 घंटे की कैंडल $20 की बना रहे, सिंपल अगर आप वैसे जो देखेंगे तो 100-150 पिप के ऊपर नहीं बनाता कैंडल, ऐसे होते हैं ना, H1 की कैंडल 100-150 पिप से ऊपर नहीं बनाता। पर जो है ना अगर एकदम से सेलिंग आ रही, तो इसका ये मतलब होता है कि यार ये ऊपर जाएगा अगेन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अच्छा, अब ये हमारे पास क्यों वैलिड है, क्यों ये कैंडल स्टिक हमारे पास इसलिए वैलिड हो गया, क्योंकि इसने सपोर्ट के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी है। अगर ये नीचे क्लोजिंग देता तो देन ये ब्रेकआउट था, लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दिया देन ये इसका यही सीन है कि ये भाई वैलिड है, ये वैलिड हो गया। इसके बाद जो है ना मार्केट ऊपर गेन निकलेगी। ठीक है, हाँ, अब अगेन आ जाओ, अब अगेन ये हमारे पास होगी। ठीक है, ये सपोर्ट का मैंने बता दिया। अच्छा, अब दूसरी बात ये करते हैं, अगर मार्केट ये काम करती कि इसको ब्रेक कर देती, तो देन जो है ना अगेन हमें जो है ना वापस इसी एरियाज में जाते हुए मार्केट को देखना था। ठीक है, अब हम लोगों ने फिर एंटर होना, क्योंकि ये तो ब्रेक होगी। अब हम लोग कह रहे हैं कि सेलिंग में एंटर होना है, तो सेल में एंटर कहाँ पे होंगे, सेल में आपने एंटर यहीं पे नहीं होना होता, सेल में आपने एंटर होना होता है इस पॉइंट पे। अगेन मार्केट ऊपर जाए, यानी कि ऐसे ऊपर जाए, अगेन यहाँ से रिजेक्ट हो, आपने एस एल यहाँ का लगाना होता है, और देन अगेन ऊपर जा नीचे जाती हो, तो देन जो है ना मार्केट विग लगा के, तो देन जो है ना मार्केट नीचे, यहाँ पे आपने एंटर होना होता है, यहीं पे एंटर नहीं होना होता, क्योंकि यहाँ पे एंटर होंगे जारी बात है टेस्ट करने जा रहा है, इसे कहते हैं रीटेस्ट। ठीक है, गोल्ड जब भी स्पोर्ट ब्रेक करेगा उसको रीटेस्ट कर लेगा, सिंपल चीज़ है यार, कोई इतना हवाई अड्डा नहीं है या हवाई चीज़ नहीं है, लेकिन है कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, आपको ये पागल कर सकता है, या ये आपको बैक टेस्टिंग से बड़ा पता लगेगा, बैक टेस्टिंग आपने लाजमी करनी है इसकी। अच्छा, मार्केट अपनी स्पोर्ट को लाजमी रीटेस्ट करता है। ठीक है, अब ये तो है हमारा बड़ा टाइम फ्रेम, जिसकी वजह से हम इस पर स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन नहीं लगा सकते, लगा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि इंटरडे ट्रेड वाले हैं तो वो हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर, सॉरी H4 में चलते हैं। पहले H4 का भी आपको ओवरव्यू दे दूँ। अच्छा, अब H4 में आपको ना सिंपल वे में मैं बताता हूँ। हमारे पास एक रेजिस्टेंस एरिया ये वाला है, ठीक है, जो अभी क्रिएट हुआ है। ठीक है, ये 3500 का टच है, 3500 टच करके अगेन वापस आया है, तो ये वापस अगेन नीचे ऊपर जाके इधर से दोबारा रिजेक्ट होगा। लेकिन हम जो है ना अपने सारे रेजिस्टेंस एरिया लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी लगता है रेजिस्टेंस एरिया। अच्छा, अब हम लोग मेजर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है हमारे पास, यहाँ से हमारे पास रेजिस्टेंस मेजर एरिया ये वाला बनता है। अच्छा सॉरी, मैं आपको रेजिस्टेंस हमारे पास लेवल की बात कर रहे हैं ना, यहाँ से हम लेवल स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास यहाँ से लेवल स्टार्ट हो चुका है, पर हम लोगों ने यहाँ पे लेवल नहीं बना, यहाँ पे एरिया बन गया। अब ये लेवल नहीं रहा, अब ये एरिया रहा है, तो एरिया यहाँ पे बनता है ये वाला। मैंने अब बताया जैसे विग से लगा के बॉडी तक। ठीक है, बॉडी विग एक रेजिस्टेंस विग पे लगानी है और एक रेजिस्टेंस बॉडी पे लगानी है, तो वो आपके लिए तैयार हो जाता है। हिडन सप्लाई कह लें, अपना हिडन अगर स्पॉट पे बन गया तो हिडन डिमांड कह लें, या अपना जो है ना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे भी टेस्ट होता है, ये भी कह सकते हैं, नाम चेंजिंग है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं ना दिखाने लगा, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है। ठीक है, अब मार्केट अगेन गई है, मार्केट ने इसको टेस्ट नहीं किया, यानी ये ट्रेड होगी मिस।
अगेन ऊपर गई है, इसको ब्रेक कर गई है, ठीक है। अब मैंने आपको यही चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि मार्केट जो है ना अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसको, अब इसने क्या किया, इसने एरिया के अंदर क्लोजिंग दिया बॉडी ने, ठीक है। यहाँ पे बॉडी के एरिया के अंदर क्लोजिंग दिया, इसका ये मतलब है बुलिश अभी भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, मार्केट अगेन ऊपर गई है, देन अगेन वापस आई है, इसको क्या करने, टेस्ट करने। बात समझ गए। अब ये होता है टेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पे आपकी सेलिंग लगनी, बाइंग लगनी होती है, जो कि एरिया बनता है 59 एंड 70, यानी 120 पिप का एरिया बनता है। लेकिन इसका टीपी देखें, टीपी इसका 2415 था, 15 टीपी। चले टीपी आपका वो आपकी डिपेंड है कितना करते हैं, 200 करते हैं, 150 पिप करते हैं, ठीक है। 70 से था, 70 से बाद में मार्केट ऊपर तकरीबन 500 पिप गई है, ठीक है, इसी एरिया से। इसे अगेन टेस्ट हुई है, फिर दोबारा ऊपर गया। अच्छा, अब दोबारा आ जाए, मार्केट ने अगेन इसको क्या किया है जी, यहाँ पे ब्रेक किया है। अच्छा, अब ब्रेक किया, अब एक और चीज़ आ गई। मैंने अभी आपको बताया कि जब मार्केट अपने एरिया को या स्पॉट को ब्रेक कर दे तो देन अगेन नीचे आके उसको टेस्ट करने जाता है। आप यहाँ पे तो नहीं एंटर हो सकते सेलिंग के लिए, ठीक है। अब इसको कंप्लीट ब्रेक किया, इसको यहाँ पे तो सेलिंग में एंटर नहीं हो सकते। आपने वेट क्या करना है, ऊपर जाए, जाकर इसको टेस्ट करे। ये टेस्ट कर लिया, मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने टेस्ट करना होता है अपने एरिया को, टेस्ट करे। यहाँ पे आपकी बाइंग की, सॉरी सेल की एंट्री होनी थी, और इसकी बॉडी देखें, एरिया के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका यही मतलब है गोल्ड डंप होने लगा है, ठीक है, गोल्ड नीचे गिरने लगा है। अब मुझे बताएं, इसको ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है ये टेस्टिंग। आपको यही चीज़ भी आगे आप स्ट्रैटेजी कर लेंगे। अच्छा, अगेन आ जाए, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ मिलेगी। यहाँ पे मैं एक और रेजिस्टेंस एरिया ले लेता हूँ इस लेवल का, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला लेवल ही बनता है, ये बन रहा है ना हमारे पास, ठीक है। अब ये वाला एरिया भी बन रहा है, हम इसको विग से भी ले लेते हैं और दूसरा भी ले लेते हैं। ये हमारे पास एरिया आ रहा है, ठीक है, सप्लाई एरिया आ रहा है, ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया भी है। उसके बाद मेजर चीज़ यहाँ पे क्या बन गया जी, ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये देखें, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया। अब यहाँ पे भी आईसीटी के मुताबिक आप एंटर हो सकते हो, एसएमसी के मुताबिक एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बन गया, अगेन मार्केट नीचे गिर गई। ये तो हो गया रेजिस्टेंस से, ठीक है। आपने ऐसे फाइंड करनी होती है स्पॉट एंड रेजिस्टेंस। अब अगेन हम जो है ना अब स्पॉट की बात कर लेते हैं। स्पॉट का वही, यहाँ पे मैंने स्पॉट, क्योंकि ये मेजर स्पॉट थी, मेजर जहाँ पे मार्केट बार बार टच हो रही है वो मेजर ही होती है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होती। तो ये हमारे पास यहाँ पे हम लोग इसको विग लेते हैं और बाद में इसकी बॉडी ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया जी एरिया, अगेन मार्केट आई, इस एरिया को रिस्पेक्ट दिया इसने, अगेन ऊपर निकल गई। यही काम किया मार्केट ने, और क्या किया। फिर मार्केट नीचे नहीं आई है, मार्केट तो ऊपर ही जाती रही है। अगेन आ जाए, आपको एक और चीज़ दिखा देते हैं। यहाँ पे अब दोबारा यहाँ पे भी हम स्पॉट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग यही एरिया लगाते हैं, एरिया बन गया। यहाँ पे कितनी बार टेस्ट हुआ है, गिरा ही नहीं है एक बार भी। अगेन वापस ऊपर गई है। अच्छा, इसको ब्रेक कर गया। जब भी मार्केट एक बार ब्रेक कर दे एरिया को, अगेन उसको टेस्ट करने वापस लाजमी आता है, ये बात याद रखनी है आपने। भला ही वो जितना मर्जी पुराना एरिया हो, मार्केट ओवर गई है, अगेन इसको टेस्ट किया है। यहाँ पे पहली बार इसका जो है ना मूव चढ़ गया है, यहाँ पे पहली बार टच हो चुका है इसका, तो इसने मूव देनी थी। जहाँ पे मुझे पता है मैंने बैंक भी करवाई थी 3275 से, तो ये हमारे पास मूव यहाँ पे भी 400 भी आपको मिल गए हैं। तो ये चीज़ है आपने करना है, ठीक है। उसके बाद देखें, आपको अगेन यहाँ पे निकलते नीचे नज़र आते होंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें जो है ना मेजर, ये आपने पकड़नी होती मेजर, हल्की फुल्की नहीं। अब हल्की फुल्की से मुराद गया है, हल्की फुल्की तो वैसे बड़े टाइम फ्रेम्स के अंदर कोई भी नहीं होती, हल्की फुल्की नहीं होती। अब यहाँ पे भी ये वाली बन रही है, ठीक है, ये वाला एरिया भी बन रहा है, देखें ये वाला एरिया भी बन रहा है। पर ये इतना क्यों, ये अब इतना वैलिड क्यों नहीं है, ये इसलिए इतना वैलिड नहीं है क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है ना। ये वाला एरिया ब्रेक हो चुका, फिर अगेन गया, फिर ब्रेक हुआ, लेकिन मेजर एरिया तो यही वाला था। अभी हम जो है ना मौजूदा हालात की बात कर लेते हैं, जहाँ पे मार्केट खड़ी है। हम यहाँ पे भी क्या लगाते हैं जी, अपना एरिया लगाते हैं। अब मार्केट के लिए कौन सा एरिया लगा हुआ है, ये वाला एरिया 47 का, ये वाला एरिया यही लगा हुआ है, ठीक है। मार्केट इसी से हो रहा है, और नहीं इतनी बड़ी विग नहीं लगाएगा। ये वाला 40 का लेवल है हमारे पास इस वक्त, ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया मार्केट इसको ब्रेक ही नहीं कर रही है, ठीक है, ना ब्रेक कर रही है, ऊपर ही रह रही है। जब तक यहाँ तक इसको होल्ड है, आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो, ठीक है, सुकून से करें। 45 से 40 के लेवल में आती है तो बाइंग बनती है, ठीक है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे। अगेन आ जाए, ठीक है, अगेन इसके ऊपर सेलिंग लगाते हैं, रजिस्टर भी लगा लेते हैं हम लोग। सपोर्ट तो लगा लिया, यहाँ पे हम लगाते हैं या इस पॉइंट पे लगा लें।
क्योंकि वो दूर है तो इस पॉइंट पे कर लें। हमने तो बैक टेस्टिंग करनी है ना, बैक टेस्ट के हिसाब से चलना है। यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लगा लें। अब मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं ना करेगी, मार्केट में कोई आप बाइंग नहीं देखेंगे। अब मुझे बताएं, ये एरिया पीछे से चलता आ रहा होगा, ये एरिया पीछे से आ रहा होगा, देख लें। यहाँ पे कई बार रिजेक्टेड हुई हैं, तो ये एरिया पीछे से आया, मार्केट ने इसको क्या किया, रिस्पेक्ट दिया, फिर नीचे आया, रिस्पेक्ट दिया, अगेन इसको दिया, बॉडी इसने नीचे क्लोजिंग दी है। मैंने कल ये मार्केट देखी नहीं थी, नहीं तो मैं आपको सेल के ट्रेड लाजमी देता। अच्छा, अभी हम लोग किधर थे, इस एरिया के ऊपर। अच्छा, मैं जो है ना कल एक्टिव नहीं था शाम टाइम, अगर मैं एक्टिव होता तो मैं कल आप लोगों को लाजमी ट्रेड देनी थी। अब यहाँ पे देख रहे आपने बॉडी ऊपर नीचे क्लोजिंग दी है, देन जो है ना आप इसको यहाँ तक ही लगाएं, इसी एरिया के यहाँ तक लगाए। कौन सा एरिया बनता है, 84 से 91 का एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट अगेन गई है, बॉडी इसने नीचे ही क्लोजिंग दी है, देन अगेन गई है, इसको टेस्ट किया, नीचे गिर गई है। यही काम गोल्ड करता है, मैं आपको यही बात समझाना चाह रहा हूँ। जब मार्केट इस एरिया के अंदर आए बाइंग है, इस एरिया को करे तो सेल है, यही हमारे पास एरियाज है। इस तरह गोल्ड टेस्ट करता है। अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम के अंदर। यार ये वीडियो लंबी बन रही है ज़रूर, लेकिन ये कि आपको समझाने के लिए ये ज़रूरी है। अब हम H1 टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि आपने ट्रेड इसे कैसे करना है। ये ट्रेड करना मुश्किल है ये चीज़, ठीक है, ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये H1 टाइम फ्रेम लगा लें। H1 टाइम फ्रेम जो है ना सिंपल है यार, स्पॉट है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट स्पॉट बन रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बेसिक चीज़ है यार। आपको इसके अंदर आपको SMC ये चीज़ें नहीं डालने की ज़रूरत है, आप इसको खुद नॉर्मली भी कर सकते हो। अब जो है ना NFP न्यूज़ आने वाली है 15 मिनट के अंदर, मैं ये वीडियो के अंदर ही कवर हो जानी है मुझे पता है। तो वो NFP की न्यूज़ की भी ये भी हो सकता है कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे, यहाँ तक जाए, फिर रिजेक्ट होना चाहिए। मेरा पर्सनली जो है ना एक्सपीरियंस यही कहता है कि मार्केट इस लेवल का गेन जाए, देन इसको टेस्ट करे, देन जो है ना गिर जाए, बहरहाल हम वो भी हमारे रिकवर हो जानी है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ना आपको पता लग गया लेवल्स कैसे बनाने हैं, स्पोर्ट्स रेजिस्टेंस कैसे लगानी है, और अब बात करते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है। जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रेंड लाइन को जो बंदे मास्टर्ड है ना ट्रेंड लाइन लगाने के अंदर, या ट्रेंड लाइन एक ही होती है। ट्रेंड लाइन जो है ना उसका काम कोई भी नहीं है। ट्रेंड लाइन का काम सिर्फ इतना है, वो आपके जो है ना ट्रेंड को बताता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना वो किस तरफ जा रहा है और किस रुख जा रहा है। सॉरी, ये मैंने चेंज कर दिया। अच्छा, मार्केट का वो ट्रेंड बताता है, ट्रेंड किस तरफ जाना है, वो सिर्फ इतना काम करता है और उसका कोई काम नहीं है। मैंने लोगों को देखा है, वो पता क्या करते हैं, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ले लेते हैं जी, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ले लेते हैं, इधर से भी ले ली जी, इधर से भी ले ली, फिर बाद में जी ढूंढते हैं जी इसके अंदर चार्ट पैटर्न कहाँ बन रहा है जी, ये वाला जी बन रहा है, ये जी शूटिंग स्टार बन रहा है, ये जो अपना जो है ना ट्राइंगल मिस्टीरियस पैटर्न बन गया, चलो ऊपर निकलेगा। ये यार चीज़ें इस काम करती ही नहीं है। ये इकोनॉमी बेस है यार, आप इसमें के अंदर ये चीज़ें ढूंढ रही हो। मुझे बड़े मैसेज आते हैं कि आप जो है ना मैसेज आते हैं कि आप के जो है ना ये कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये बन रहा है, तो ये काम करेगा। तो यार मैं तो उन्हें कहता हूँ यार आपको मिलेगा नहीं, ये काम क्या करना है, इसको बैक टेस्ट कर लें, मुझे क्या पूछ रहे हैं यार। ये तो फुदूक आता है ना, ये आपको कुछ चार्ट पैटर्न बता रहा है, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न बहुत पहले काम करते थे, अब नहीं करते ये। तो ट्रेंड लाइन लगाने का सिर्फ एक मकसद है, वो क्या है जी, वो है जी ट्रेंड को बताना। मार्केट आपको सिर्फ ट्रेंड बताती है और कुछ भी नहीं उसका काम। आप ट्रेडेबल नहीं है वो। ट्रेडेबल कैसे हो सकता है, हाँ कई कई पॉइंट्स पे ट्रेड हो जाती है, लेकिन वो भी मैं समझता हूँ वो भी ट्रेड होती है, वो किसी और रीज़न की वजह से होती है। अच्छा, ट्रेंड लाइन लगाने का आपको तरीका ज़रूर बताऊँगा मैं, ये नहीं वैसे ही छोड़ दूँगा। ये बड़े टाइम फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम में करना ये है कि आपने इसकी जो है ना विग पकड़नी। अच्छा सॉरी, ट्रेंड लाइन चैनल लगाना सिखाता हूँ, वो ज़्यादा काम देता है, ये तो मैं फुद्दू खाता है। मैंने लेवल्स के ऊपर और जो है ना बैक टेस्टिंग, सॉरी लेवल्स, रीटेस्ट, ऑर्डर ब्लॉक, इसके बाद जो है ना फिबोनाची, और क्या था, मैं डिमांड एंड सप्लाई, हिडन डिमांड एंड सप्लाई, ये 5-6 चीज़ें हैं जो कि मैं जो है ना इनको पी गया हूँ। इन पे मैंने दिन रात एक करके इनको मैंने जो है ना लगा दिया है, जो मैं देखता हूँ कि बस ये मेरा काम करते करता है, ठीक है। इसलिए मेरी ट्रेड बड़ी कम होती है, ये मिलती है आती कम में, तो बड़ होती 80% इसकी एक्यूरेसी होती है, 80 to 90 होती है। यहाँ पे आपने इसकी भी यही ट्रेंड लाइन करनी है। ट्रेंड लाइन का क्या करना है, आपने विग पकड़नी है यहाँ से एक साइड पे, ठीक है। आपने इसको खींचना शुरू कर देना है, ये खींची जा रहे हैं, जहाँ तक मार्केट है खींची जाओ। यहाँ पे आपने करना क्या है, इसको फिर बाद में अपनी जो बॉडी बनती है उस तक लेके जाना है। चलो जी, ये आ गया जी बॉडी,
अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया जी, इसको ब्रेक किया, मार्केट अगेन नीचे आई, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, नहीं हुआ ब्रेक, ऊपर क्लोजिंग दे दी। देन अगेन क्या हुआ जी, देन अगेन वही चीज़ कि मार्केट ने इसको टेस्ट कर लिया, रिस्पेक्ट दे दी। पर अब बात करते हैं कि आइंदा यहाँ पे आए तो टेस्ट करेगी, नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं। ये मार्केट का ट्रेंड लाइन को मार्केट एक दो बार ही टेस्ट करती है, ज़्यादा नहीं। अच्छा अब इसकी भी बात कर लेते हैं। लोग ना इस पर भी बड़े टपते हैं, ठीक है। कि अब मुझे याद है, ये एक बंदे ने मुझे सेंड किया था, बंदा नहीं मेरे जानने वाले था, तो उसने मुझे सेंड किया था, ये देखिए इसकी वजह से रिस्पेक्ट दी। मैंने कहा यार भोदू खते बंदे, ये रिस्पेक्ट होगी, तुझे ये नहीं नज़र आ रहा, ये वाला एरिया नज़र नहीं आ रहा तुझे, इतना बड़ा एरिया दिया हुआ है, ठीक है, तुझे वो नज़र नहीं आ रहा, तुझे ये वाला एरिया नज़र आ रहा है। हाँ ये कन्फर्मेशन मिल गई, कन्फर्मेशन भी कहेगी यार ये कभी काम करता है कभी नहीं करता, यहाँ पे ब्रेक नहीं हो गया, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कई काम करती है, नहीं ज़्यादातर जो है ना इसकी एक्यूरेसी इतनी खास नहीं है, ठीक है, इतनी इसकी 50-50 चांसेस होते हैं इसके, ठीक है। अब ये देखिए एरिया मैंने बताया, एरिया भी मार्केट नहीं हुई, उसके बाद हम एरिया यहाँ पे भी लगा लेते हैं। एरिया आप जहाँ पे कहेंगे मैं वहाँ पे लगाने को तैयार हूँ। एरिया मैं आपको हज़ारों एरिया ढूंढ देता हूँ, जो जिनको लेवल्स कहते हैं, लेवल्स पे आप ट्रेड करें, आप कोई भी काम ना करें, सिर्फ लेवल पे ट्रेड करें। ये ले, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर ही कोड क्लोजिंग दी, एरिया के ऊपर बोर्ड, एरिया के अंदर क्लोजिंग दी, फिर अगेन आ जाओ एरिया के अंदर क्लोजिंग दी, बॉल ही निकल गया। मैं आपको फिर बाद में मार्केट ने ब्रेक किया, इसको टेस्ट करने चला गया, टेस्ट करके फिर एक दिन सेलिंग गिरी थी अच्छी खासी, इसको टेस्ट कर लिया। तो यार यही तो चीज़ें हैं आपको बताने वाली। बाकी इसको लगाने का तरीका यही है, एक विग पकड़ो, दूसरा ये पकड़ो, ये कहीं से भी आ सकती है, ये पीछे से भी चलती आ सकती है, ये भी नहीं कि ये आपने यहाँ पे लगा दिए तो बस, नहीं, आप यहाँ से पकड़ लें ये वाला एरिया, ठीक है। अब मार्केट ने पहला टच किया, दूसरा इसको ब्रेक किया, देन ऊपर निकल गई, फिर आया, तो ये भी आप एरिया लगा सकते हो। ट्रेंड लाइन तो आपको जहाँ पीछे से भी खींच लें कोई नहीं, लग जाती है ट्रेंड लाइन। एक्चुअल में ये सिंपल होती है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना ये वाली ट्रेंड लाइन, ये मेरी अपनी बनाई हुई है, ठीक है। और मेरी एक जो है ना मैंने कईयों को बताई है, ठीक है, वो इसको कहते हैं ये बड़ा काम करती है। पर जो है ना मेरी ट्रेंड लाइन बनाई हुई है, ये वाला जो है ना पैरेलल चैनल है, ठीक है, वो चैनल को मैं लगा देता हूँ, वो मैं एरिया को डिफाइन करने के लिए, एरिया को फाइंड करने के लिए। बाकी इसका काम कोई नहीं इतना, मुझे मेरी तरफ से फाड़ गई है। बहरहाल आपको ट्रेंड लाइन लगाने का तरीका ये है कि भाई पहला टच, देन दूसरा टच, उसके बाद मार्केट ने आना है तीसरा टच। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ मज़े की बात बताता हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन लगा दी है, अब आपको ये नहीं पता कि कौन सी ट्रेंड लाइन वैलिड है। अब आप यहाँ पे चले जाएंगे, ये वाली ट्रेंड लाइन भी लगानी पड़ेगी आपको, जारी बात है, ये भी बनती है, ये भी बन रही है ना, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक हो गया। अच्छा आप ये चीज़ देखें कि आपने जो है ना यहाँ पे पहला टच आ गया, दूसरा टच आ गया, अब तीसरा टच आ गया। इस बात का तो आपको पता है, जोन से भी स्पोर्ट है, जोन सा भी एरिया, जब तक बार बार रिजेक्ट होते रहेंगे वहाँ से वो एरिया बन जाता है स्ट्रॉन्ग, स्पोर्ट बन जाती है स्ट्रॉन्ग, मतलब 5-6 टचेस के बाद जो है ना वो स्पोर्ट बन जाती है बड़ी स्ट्रॉन्ग। अगर वो ब्रेक हुई तो इसका ये मतलब होता है उस वहाँ पर 300-400 पीपल जो है ना मार्केट ने गिर जाना है। अब H4 है, अब मुझे बताएं यहाँ पे मार्केट ने गिरना है, ठीक है। अब मार्केट के बाद तो ये भी चीज़ आ रही, यहाँ पे मार्केट ने इतने यहाँ तक आएगी, ठीक है, 2700 तक, किस बिना पे आएगी, ठीक है। अगर ना आई यहाँ से बीच में से उड़ गई, मैं तो कहता हूँ बीच से उड़े, बीच अगर ये वापस यहीं से उड़ गई तो यहाँ से चली जाएगी वापस, फिर वही एरिया, ठीक है, 30 का, ठीक है। और एक्चुअल में जो है ना मैं तो ये तो चाहता हूँ कि गोल्ड हमें यहाँ तक मिले, लेकिन अच्छा मैं ये नहीं बताना चाह रहा था, सॉरी ये नहीं मैं बताना चाह रहा था, मैं बताना ये चाह रहा था कि जब अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट सारी बात है, अगर क्योंकि ये बड़ी ट्रेंड लाइन है तो ये ब्रेक हुआ तो ये डंप होना चाहिए। अगर इसको भी ब्रेक कर गया तो ये बहुत ज़्यादा डंप होएगा, ये डंप या होकर इधर तक आ जाएगा 3240 तक, फिर और डंप होगा। तो ट्रेंड लाइन तो आप कहीं भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैं अब एक बंदा है मेरे जानने वाला, मैं उसका नाम नहीं लेता, उसे पता लग जाना है। वो बंदा पता क्या करता है, ये जी ये वाली भी ट्रेंड लाइन है जी, ये भी ट्रेंड लाइन है, ये वाली भी ट्रेंड लाइन, मेरे एक्चुअल में ट्रेंड लाइन से यकीन उसने उठवाया है, मैं भी ट्रेड करता रहा हूँ पहले। ये भी ट्रेंड लाइन है जी। अच्छा भाई ये वाली ट्रेंड लाइन है तो यहाँ पे भी लग रही है। अब वहाँ वहाँ उस बंदे ने क्या करना होता था, यहाँ से भी ट्रेंड लाइन खींच ले। ट्रेंड लाइन आपको बड़ी जगहों से मिलेगी, ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट होती नज़र आएगी आपको, यहाँ से भी होती होगी, ये यहाँ से भी आप ट्रेंड लाइन लगा लें, ये भी ट्रेंड लाइन है भाई, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है, टेस्ट हो गई है, ठीक है। अब मुझे बताएं इतना गंद लग गया है तो मैं इस पर क्या ट्रेड करूँगा। अब ये वाली ट्रेंड लाइन आप कहीं, अच्छा ये एक्चुअल में ट्रेंड लाइन लगाना बुरी चीज़ नहीं है, ट्रेंड लाइन आप लगाते हो ना, इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ये होता है कि आपको वैलिड ट्रेंड लाइन मिलती नहीं है।
ट्रेंड लाइन इतनी जगह लगती होती है, इतनी जगह लगती है कि आपको कंफ्यूज रहते हो कि यार ये वहाँ से तो नहीं रिजेक्ट हो जाएगी, यार वहाँ से तो नहीं हो जाएगी। अब यहाँ पे ये वाली भी ट्रेंड लाइन है, इसको रिजेक्ट कर रही है, इसको नीचे वाली है ये भी रिजेक्ट हो रही है। आप ट्रेड कहाँ पे लोगे? आपको तो ट्रेंड लाइन की समझ नहीं आ रही कहाँ से लग रही है। तो ये ट्रेंड लाइन इतनी कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन जो है ना, ये बड़े ट्रेडर नहीं लगाते, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये कैसे लगानी है, ठीक है। ये भी लोग सिखाते हैं, ठीक है, कोर्सेज में शामिल है उनके। कोर्सेज में उनके अंदर शामिल क्या होता है? सिर्फ ये चार्ट पैटर्न होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, ट्रेंड लाइनें होती हैं और स्पॉट रेजिस्टेंस होती हैं, जो कि फील्ड के अंदर काम ही नहीं देती। स्पॉट रेजिस्टेंस काम देती है बस, और कुछ भी काम नहीं देते। बाकियों का पता ही नहीं है, ये गोल्ड में नहीं देती, ठीक है। बाकियों का मुझे पता नहीं है, लेकिन गोल्ड में नहीं देती। गोल्ड भाई इकोनॉमी बेस्ड चलता है, ट्रेड हमेशा इकोनॉमी बेस्ड चलता है, इसका कोई लेना देना नहीं है आपके जो है ना किसी भी सेटअप से। इकोनॉमी बेस्ड अगर इसके अंदर जो है ना लोग इन्वेस्टर्स आएंगे तो ये प्रॉफिट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। अच्छा, हम दोबारा अगेन ट्रेंड लाइन की आपको ब्रीफ हिस्ट्री दे दी है मैंने। अब हम लोग दोबारा आ जाते हैं जी M15 के अंदर। अच्छा, M15 के अंदर हम लोग आ जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ ये वाली के ये एरियाज़ को M15 मतलब कि सॉरी हमने H1 को कर लिया, 30 मिनट को कर लिया यार, एरियाज़ वही है, ठीक है। अब हम M15 पे चलते हैं। M15 के अंदर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट इसी स्पॉट पे खड़ी है, ठीक है। यही एरिया बनता आ रहा है। हम इसको जो है ना, जैसे मैंने आपको एरिया बताया, यहाँ से हम एरिया ढूंढते हैं, ठीक है। स्पॉट कहाँ पे बन रही है? यहाँ पे स्पॉट बन रही है, ये वाला एरिया है स्पॉट का, ठीक है। नहीं सॉरी, ये वाला नहीं बन रहा, ये बन रहा है, ये स्पॉट बन रहा है, और ये वाला यही एरिया बन रहा है, ठीक है। यही एरिया जो है ना हम लोग मार्क कर लेते हैं। बन नहीं रहा, मेजर स्पॉट ये वाली है जो कि अभी ब्रेक हो चुकी है, ठीक है। और ब्रेक होके इसने नीचे क्लोजिंग भी दे देनी है 3 मिनट बाद। अच्छा, 3 मिनट के बाद जो है ना मार्केट में न्यूज़ में आने वाली है, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर गया, अब न्यूज़ के हिसाब से तो इसे सेल आना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल्स भी यही कह रहे हैं, टेक्निकल्स कह रहे हैं कि ये वापस हमें अगेन यहाँ पे मिलेगा, यही 40 तक, ठीक है। टेक्निकल्स ये कह रहे हैं, तो मुझे अब किसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अभी 3 मिनट रखे हैं, ये फर्स्ट टाइम होगा कि कोई किसी बंदे ने जो है ना वीडियो के अंदर लाइव ट्रेड कर रहा है। लाइव ट्रेड नहीं है ये, किस्म का जो है ना वैसे तुक्का ही है। अब ये पे हमारे पास मार्केट है जी 56 पे। अब यहाँ पे एरियाज़ बहुत हैं, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिलने वाले एरियाज़ काफ़ी हैं यहाँ पे। ये अच्छा, मैं इसको ट्रेड पता क्यों नहीं करता ये जब मार्केट साइडवेज हो, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत एरियाज़ मिलते हैं। ये देखें, यहाँ पे मार्केट कई बार रिजेक्ट हुई है, ठीक है, इस एरिया पे। ये देखें, ये वाला एरिया खड़ा है पीछे 50 से 51 का, ठीक है। मार्केट अब मार्केट NFP न्यूज़ है तो वो 40-50 पिप तो नहीं मूव करेगी कि इसको। अच्छा, मार्केट टेस्ट लाजमी करती है, ये मैं बात बता दूं, लेकिन क्योंकि NFP न्यूज़ है तो हम इसका रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो उम्मीद है आप लोगों को जो है ना रीटेस्ट स्ट्रैटेजी कैसे, अब ये आपके ऊपर यार खुद पे है। अगर आप लोगों को कुछ बातों का पता लगा है, कुछ का नहीं लगा है, तो देन जो है ना आपको खुद ही बाकी सीखना पड़ना है, क्योंकि इसको जो है ना मैं आपके दिमागों के अंदर घोल के नहीं डाल सकता। मैंने आपको मेजर चीज़ें सारी बता दी है जो कि आपके कोर्सेज़ के अंदर होती है, $200 वाले मैंने आपको वैसे ही बता दिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे बैक टेस्ट करते हैं, कैसे इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। बाकी अभी आप M15 में कहेंगे, मैं आपको 100 वजूहत दिखा देंगे। ये देखें, यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, ये वाला एरिया बन रहा है, ठीक है। यहाँ ये वाला एरिया बन रहा है मार्केट का। 1 मिनट रह गए हम न्यूज़ आने में। अच्छा, ये वाला एरियाज बन रहा है आपके सामने है ना, एरियाज टेस्ट होते नज़र आ रहे हैं आपको। अगेन गया, अगेन टेस्ट कर गया, रिजेक्ट कर गया, ऊपर नीचे क्लोजिंग देगी बॉडी, तो देन सेल है, आप रिस्क ले सकते हो। उसके बाद दोबारा अगेन ऊपर गया, इसको बॉडी नीचे क्लोजिंग नहीं दी, इसने बॉडी ऊपर क्लोजिंग दी है, टेस्ट हो चुका है, अगेन यहाँ पे बाइंग कर सकते हो। आपको 100 पे मिल जाने, 100 का 120-30 पे मिल जाने थे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम जो सा मर्जी है, आप अपना एक टाइम फ्रेम रखे जहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। अगेन इसको ब्रेक कर गया, बॉडी ऊपर क्लोजिंग दी, देन सेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे मार्केट अगेन गई, मार्केट दोबारा इसको, क्योंकि रूल है ट्रेडिंग का, ये अगेन इसको करेगा टेस्ट। अच्छा, अब मेरे ख्याल से तो मार्केट को बुलिश जाना चाहिए न्यूज़ के हिसाब से,
लेकिन अब न्यूज़ देखते हैं, अब न्यूज़ कौन सी आएगी वो भी हम चेक कर लेंगे। भाई न्यूज़ कौन सी, न्यूज़ भाई मेरे हिसाब से तो बुलिश आएगी, न्यूज़ बुलिश है, गोल्ड की आएगी, डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, सॉरी डॉलर वीक होगा मेरे ख्याल से तो। ठीक है, अब हमें जो है ना यहीं पे यहाँ पे देखते हैं, ये देखो वही काम हुआ ये वही काम हुआ, स्पाइक देखे कैसे लगी है। लेकिन चेक कर लेते हैं, न्यूज़ सेल में आई है दूसरी में आई है। हाँ भाई ये नेगेटिव आया भाई, पॉजिटिव आया डाटा, तो गोल्ड सेल में आएगा यार। इसको मज़ीद हम लोग जो है ना रिफ़्रेश करते हैं, पर गोल्ड ऐसे सेल नहीं देगा ना 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 ना, ये काम। हाँ भाई पॉजिटिव, फुल पॉजिटिव आया, गोल्ड भाई सेल है। ठीक है, अब गोल्ड सेल है। अब ये कोई एरिया नहीं देखेगा, न्यूज़ के टाइम आप लोगों का काम होता है ट्रेड ना ही करें तो अच्छी बात है। बड़ल ये सेलिंग आया गोल्ड, तो अब ये जो है ना मज़ीद हमें चांसेस है कि गोल्ड में सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अब ये एरियाज ब्रेक हो गए तो देन जो है ना गोल्ड में हमें मज़ीद सेल, तो मैं तो 50 से सेल में बैठा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एरिया से टेस्टिंग है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लोगों को तक शेयर भी करना, और जो न्यू मेंबर्स है वो भी इसको जो है ना फॉलो कर सकते हैं। हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, तो टेस्टिंग के बारे में आपको ऑल क्लियर कर दिया गया।